Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि रिया ताई ने कहा था कि 17,000 की ईएमआई पे 50 लाख का लोन ले रखा है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक के सामने भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। लोग यही पूछ रहे हैं किस स्कीम के तहत 17,000 की ईएमआई पे 50 लाख का लोन मिलेगा। सड़कों पे एक चर्चा जो हो रही है कि इस देश के लिए एचडीएफसी बैंक ने जो कर दिया उतना मोदी ने भी नहीं किया। इसके अलावा जो बिल्डर्स हैं उनके ऑफिसों के सामने भी भारी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं। सब खुद के लिए फ्लैट देखने लगे। इसके अलावा एक बात की चर्चा हो रही है कि रिया चक्रवर्ती एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, इसके बावजूद कोई हिट फिल्में नहीं, वाकई नेपोटिज्म की शिकार है। मैं भी इस बात को मानने लगा हूं। जिस बंदे ने 1.5 घंटे की कोशिश में आंख तक पानी ला ही दिया, बेशक बूंद ना बने, तो इसमें उसकी क्या गलती है। इसके अलावा जो खास है उसका, जो उसे एक महान एक्ट्रेस बताता है, उसे एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर एसएसआर की लाइफ में भेजा गया था, एक मिशन पे थी। उसके बावजूद इस चीज़ का एहसास एसएसआर को नहीं होने दिया, जिसे स्पेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफरेंट नॉलेज थी, लेकिन वो रिया चक्रवर्ती को नहीं पहचान सके। और इसने इस दौरान प्यार की जाल में भी फंसाया, लूटा भी, सब कुछ किया जो ये कर सकती थी। और अब ये खुद को लैला घोषित करने की जुगत में लगी हुई है। एक पुरानी लैला की कहानी याद होगा आपको, जिसमें गाना था ना, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। इस लैला के एक अलग ही स्वैग है। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा देने को, मैं निकल लेती हूँ, तुम आके हत्या कर दो मेरे दीवाने को। जब उनकी हत्या हुई तो ये ना उनके क्रिमेशन में गई, ना उनके घर पे गई थी। अब इसने दावा किया कि एक फ्रेंड ने कहा कि तुम वहां जाओगी तो जलील हो जाओगी। मतलब फ्रेंड को भी पता था जो तुम एसएसआर के साथ कर रही थी, और आज सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हो। इसके अलावा जैसा कि उसने दावा किया कि उसने सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया था ये जानने के लिए कि एसएसआर की डेथ किस परिस्थिति में हुई, उतने दिल से कॉल इसलिए नहीं कर रही थी कि आज जो परिस्थिति बनी है वैसी परिस्थिति ना बने। गजब का तर्क है। इसके अलावा जो इसने और बड़ा खतरनाक दावा किया है, ये खुद एंजाइटी अटैक से पीड़ित है, और इसने बोला कि ये सुशांत की केयर करती थी, जस्ट लाइक वैसे ही जैसे एक अंधा किसी आंख वाले को रास्ता दिखा रहा था। इसने उनकी फैमिली के बारे में दावा किया कि उनकी फैमिली से उनकी नहीं बनती थी, उनकी बहनों से नहीं बनती थी, और ये भी बताया कि जब सुशांत को 15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो बहन के घर पार्टी करने गया था। भाई ऐसा पहला मामला है जब किसी को नहीं बनती हो और उसके साथ वो बंदा पार्टी करने जाए। ये काम तो केवल रिया ही कर सकती है, जिसके दिल में कुछ खास एजेंडा और ऊपर से प्यार का नाटक। उस इंटरव्यू में जब इसे ड्रग्स रैकेट के सवाल हुए तो इसने कहा कि मामला अभी सब जुडिस है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं कर सकती। सुशांत सिंह राजपूत का भी मामला सब जुडिस है, उसके लिए 2 घंटे बात कर सकती है, ड्रग्स रैकेट के लिए 2 मिनट भी बात नहीं कर सकती। अब इसकी खास बात यह रही है कि जितना इसने प्रोपेगेंडा तैयार किया उसी टाइम एक्सपोज होता गया। श्वेता सिंह कीर्ति ने सवाल उठाया कि अगर ये 17,000 की ईएमआई अफोर्ड नहीं कर सकती तो ये देश के इतने बड़े महंगे वकील को कैसे अफोर्ड करेगी। इसका क्लैरिफिकेशन था कि सतीश मान सिंधे फ्री ऑफ कॉस्ट उसका केस लड़ रहे हैं, जो कि मान सिंधे का भी क्लैरिफिकेशन आ गया है कि मैं ये केस पैसे लेके लड़ रहा हूँ, जो बाकी लोगों से लेता हूँ वो उससे भी लूँगा। जाहिर सी बात है, सतीश मान सिंधे की अप्रॉक्स फी 10 लाख रुपीज़ है, देश के सबसे महंगे वकीलों में शुमार है। कितनी हैरानी की बात है, ये लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहती है। क्या ये लोगों को इसने मूर्ख समझ रखा है। इसने जिस बंदे को पूरी तरह से लूटा, इतने मकड़े जाल में फंसा के रखा, हत्या करवाई, आज इसलिए खड़ी है कि उस इंसान को जस्टिस ना मिल सके, उसके माथे पे एक कलंक लगा है, उसे ना मिटाया जा सके। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं विकिपीडिया चेक करता हूँ, कमिटेड सुसाइड जब देखता हूँ तो मेरे को भी बहुत बुरा लगता है।
और आज हर किसी की लड़ाई उस चीज़ को लेकर ही है कि उसे चेंज कराया जा सके और सुशांत सिंह राजपूत को सम्मान दिलाया जाए जिसके वो हकदार थे। बाकी आज के लिए यहीं तक। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। नेक्स्ट टॉपिक पे जो बात करने वाले हैं आज तक की पनौती। फिर मिलेंगे। जय हिंद।